बोलना मेरा अपना घर है। वालिदैन माँ बाप से कभी शिकवा ना करना कि उन्होंने आपको क्या दिया, कि माँ बाप का हक अदा करते रहो। कसम अल्लाह की अगर तुम अपना गोश्त काट कर इसे दे डालो जब भी इसका चौथाई हक अदा ना होगा। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ क्योंकि वही हमारी जन्नत है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन से नाहक मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। नाफरमानी की सज़ा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को गाली दी इसके सर पर जहन्नुम में इस कदर आग के अंगारे बरसेंगे जिस कदर आसमान से ज़मीन पर बारिश के कतरे बरसते हैं। याद रखो कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जीते जी अपने वालिदैन को राज़ी कर लो इंशाल्लाह। कभी भी वालिदैन की नाफरमानी ना करें। अगर वो कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो अगर आप नहीं भी कर सकते तो खामोश रहें, बेदबी भी ना करें, सोचें भी ना। तसव्वुर में भी अगर कि आपके बेदबी का शाइबा भी अगर आ गया ना तो आप समझिएगा आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बुल सीना ने कहा है, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल मैंने तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5। तब मेरी माँ ने कहा, मुझे सेब पसंद ही नहीं। देखिए माँ की अज़मत ये होती है कि उसने इनकार ही कर दिया खाने से ताकि मेरे बच्चों में कोई टेंशन ही ना हो। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं रहमतुल्लाह, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहज़ादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम पर फ़र्ज़ बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखें। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मुआख़ज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इससे माफ़ नहीं किया जाएगा। वालिदैन का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 आदमियों की तरफ अल्लाह ताला नहीं देखेंगे। सबसे पहला वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 मर्दों की मुशाबहत करने वाली औरत और नंबर 3 देवस।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे हुस्न सलूक की ज़्यादा मुस्तहिक तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बहन और तेरा भाई है, फिर जो रिश्ते में जितना करीब हो इसका मर्तबा है। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। जिस दिन वो खामोश होगे उस दिन तुम उनकी आवाज़ सुनने को तरसोगे। अल्लाह सबकी औलाद पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। माँ बाप के साथ हम जितना भी वक्त गुजारते हैं वो वक्त भी एक नेमत है, वो एक माजी बन जाएगा जिसको आप हमेशा याद रखोगे। आपकी ज़िंदगी का कुल सरमाया ही वो लम्हे होंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अल्लाह के कहर व ग़ज़ब से बचाए रखता है। सुभान अल्लाह। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी, जब आप उनके घर जाते तो वो आपके लिए कितनी मोहब्बत भरे जज्बात रखती थी। जब वो आपके पास मिलने आती, आप अपने चादर मुबारक उनके लिए बिछा देते थे। सुभान अल्लाह। वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आएँ। आप ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा में ही आप उनको दें, मोहब्बत से देखें, अदब करें, आदाब से पेश आएँ। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो अपने वालिदैन को राज़ी कर लो। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज़्ज़त की जाए। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तुम इस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या इसकी हिफाजत कर लो। कि जब हम छोटे से होते हैं, देखें अपने कंधों पे बोझ उठाते हैं, हमारे लिए रेड़ियाँ लगाते हैं, क्या क्या दुनिया के काम, नहीं लकड़ियाँ काटते हैं, बोझ उठाते हैं, कुछ भी करके वो हमारे लिए वो सारी ख्वाहिशें जो उनके दिल में हमारे लिए जज्बात होते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी सारी परेशानियों को दूर करने की वो कोशिश करते हैं। जो उनके बस में होता है वो बेचारे ज़रूर करते हैं। हर वालिदैन पूरा दिन थके हारे मेहनत मजदूरी करके हमारे लिए वो जो कुछ भी लेके जाते हैं, तो उनका कुल सरमाया हम पर सर्फ होता है। फिर हम ये कहें कि उन्होंने हमारे लिए किया ना, तो बस सफ़ा कभी कहें ना, सोचें भी ना। उन्होंने सब कुछ किया जो उनके पास था। माँ बाप से कभी शिकवा ना करें कि उन्होंने आपको क्या दिया। उन्होंने सब कुछ आप पे निछावर कर दिया। आप का ये जो वजूद है ना, ये उन्हीं की मरहूने मिन्नत है। उन्होंने आपको सर्दी से बचाया, गर्मी से बचाया, दुनिया की आफतों से बचाया। माँ ने गीली जगह पे खुद सोया, आपको सूखी जगह पे सुलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, माँ आवाज़ देती और मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अज़मत क्या होती है। सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, इसलिए तो रास्ते की हर ठोकर हया करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब सुबह अपनी माँ बाप का बोसा लेके उनकी तरफ देख कर जाते हैं तो अल्लाह पाक आपसे इतने राज़ी होते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी हर मुश्किल दिन की आसान होती है। माँ का हक अदा करते रहो। कसम अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर इसे दे डालो, जब भी इसका चौथाई हक अदा नहीं होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है माँ के बारे में, कि आपको वो कितने प्यार से अपनी नींदें ख़राब करती है, अपना खाना टाइम, नींद, सब कुछ आप पे वो निछावर कर देती है, फिर जाके आप बड़े होते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, माँ बाप की खिदमत और अताहत से रिस्क और उम्र में बरकत होती है, कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मेरे अल्लाह की हिकमतें, मेरे नबी के फरमान, सुभान अल्लाह, माँ बाप के बारे में, कि वरना तो दुनिया में कोई बच्चा पैदा ही ना, बड़ा ही ना होता, मर खप जाता अगर उसकी देखभाल ना की जाती। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसने अपनी माँ का पैर चूमा गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। सुभान अल्लाह। माँ बाप की इतनी अज़मत है।
कि वो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए पीछे दरे जितने तक आप वापस नहीं आते, लेट सवेर हो भी जाए तो वो बेचारों को जान निकलने वाली हो जाती है। कितनी दुआएं करते हैं हमारे लिए। मुश्किल रात जन्नत की यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़। मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं काफ़ी तकरीबन 3 महीने के वक्फे के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से भी वो स्टेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वीडियो डाल रही हूँ। इस दौरान कोई गलती कोताही सुनने और कहने में होगी, अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ करे और आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। थैंक यू।